हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में गांधी जी से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा फैक्ट है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। तो स्कूली पढ़ाई तो राजकोट से तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। इसके बाद पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट फैक्ट है, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। इसके बाद बात करते हैं और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। यानी 1888 में इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। तो इस स्टेशन का नाम याद रखना है, मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन। यहाँ पर इन्हें धक्का मारकर उतार दिया गया। इसके बाद 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। फैक्ट आपको याद रखना है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसके बाद बात करते हैं 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। ये बात 1915 की है, आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इनका पहला भाषण रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट बात करते हैं 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि अहमदाबाद में है। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। तो 1917 में बिहार के चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बात करें तिनकठिया प्रणाली की, तो तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। तो पूछा जाए गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, तो आपको याद रखना है राजकुमार शुक्ल के। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918 में की। नेक्स्ट बात करते हैं, 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़ गए थे। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़ गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। ये आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। नेक्स्ट बात करते हैं, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ।
इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। तो गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया, ये बात है 1 अगस्त 1920 की। इसके बाद कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें। देखिए नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। तो गांधी जी के अनुसार जो असहयोग आंदोलन था ये हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तो 5 फरवरी 1922 जो चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है गोरखपुर यूपी में, तो यहाँ पर 22 सिपाहियों को जला दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। ये फैक्ट आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे, यानी बारदोली कर्नाटक में। नेक्स्ट है, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन यानी कर्नाटक की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। ये आपको याद रखना है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ यरवदा जेल में हुआ 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने 1942 में। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। नेक्स्ट फैक्ट है, 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। तो 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस जहाज से गांधी जी
इंग्लैंड पहुंचे थे तो एस राजपुताना। नेक्स्ट है 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, यानी रिजाइन दिया 1934 में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नेक्स्ट है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और रैपिड फायर में सभी क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। नेक्स्ट है स्थान की बात करें तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। नेक्स्ट है इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी के पुत्र का नाम, तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। नेक्स्ट है गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन था। नेक्स्ट है आत्मकथा अगर गांधी जी की पूछी जाए तो आपको याद रखना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसके बाद अगर गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। शहीद दिवस की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गांधी जी की पुण्यतिथि है। नेक्स्ट है गांधी जी का समाधि स्थल, तो आपको याद रखना है राजघाट। राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। अगर बात करें राजनैतिक गुरु गांधी जी के कौन थे, तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए, तो आपको याद रखना है 1888 से 91 के बीच। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका प्रवास, यानी दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। भारत आगमन यानी भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917, आपको याद रखना है। प्रथम जन आंदोलन की बात करें तो यह असहयोग आंदोलन 1920 में। प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल। इसके बाद बात करते हैं मजदूर आंदोलन, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी, तो आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट है बापू की उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट है अर्धनग्न फकीर का विंस्टन चर्चिल ने। इसके बाद नेक्स्ट है फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की। नेक्स्ट है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो हिंद स्वराज, इसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके बाद मेरे सपनों का भारत, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगर इनके समाचार पत्र की बात करें तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इसके बाद नवजीवन, और नवजीवन की बात करें तो द ग्रीन पेम्पलेट, ये इनके समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हरिजन, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया। तो आपको समाचार पत्र याद रखने हैं यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पेम्पलेट, नवजीवन और हरिजन, ये इनके समाचार पत्र हैं।
इसके बाद बात करते हैं टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की गांधी जी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे गांधी जी से, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। यदि क्लास पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।